गाचा कुत्ता का लेटेस्ट एपिसोड नंबर 11 आ चुका है। काफी मजा आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे हमारा गाचा कुत्ता भी फन हो रहा है। आप टाइम स्टैम्प्स वगैरह का यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम 2-3 मिनट के अंदर इस एनिमे का क्विक रिकैप लेंगे, उसके बाद हम रिव्यूज एंड रेटिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप पहले एपिसोड देख चुके हो तो डेफिनेटली आप रिव्यूज की तरफ स्किप कर सकते हो। तो एपिसोड नंबर 10 के अंदर हमको पहले एक नई लड़की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम होता है आमो। हमें नहीं पता है जो आमो कैरेक्टर है वो क्लीनर से है, रेडर से है, कोई इंडिपेंडेंट है। हमें ये चीज भी कंफर्म हो जाती है इस एपिसोड के अंदर कि आमो के पास भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज वगैरह होती है और ये भी एक गिवर होती है। वैसे भाई आप देखो आमो की शक्ल और बॉडी को देख के लड़की तो वैसे काफी क्यूट है एंड आई मीन हॉट भी है, और ये लड़की थोड़ी सी यानदरे टाइप की, साइको टाइप की कैरेक्टर है, मेंटली अनस्टेबल भी आप कह सकते हो, और इसको रोमांस से रिलेटेड बात करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हमको लास्ट एपिसोड में छोटी मोटी फोरशैडोइंग भी देखने को मिलती है जिसमें जो हमारी आमो बोलती है उसको शक्ल से ज्यादा स्मेल ज्यादा पसंद है। एंड आमो की जो पावर्स होती है जिससे वो बेसिकली डेलमोन को कंट्रोल करती है। जो बड़ा बंदा डेलमोन होता है वो बेसिकली आमो की पावर्स की वजह से एनजी को अपने साइलेंट स्प्रे से नॉकआउट कर देता है। आमो की जो पावर्स होती है वो बेसिकली स्मेल प्रोड्यूस करने की होती है। हम देखते हैं जो आमो के बूट्स होते हैं, जूते होते हैं, उनके ऊपर भी 3R सीरीज लगी होती है जो रूडो के ग्लव्स पे होती है, यानी वही सेम वॉचमैन सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर बचपन में आपने कभी पढ़ाई वगैरह करी होगी तो आपने 3R सिस्टम के बारे में सुना ही होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये सेम 3R की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। आमो ये भी बताती है जो बेसिकली आमो की स्मेल को इनहेल वगैरह करता है उनके अंदर जो उन्होंने हैप्पी मोमेंट्स को जिया होता है वो दोबारा को रिलीव कर पाते हैं। एंड सारे के सारे जिन्होंने इनहेल की होती है वो बेसिकली आमो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो हमारा बड़ा बंदा डेलमोन होता है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जो रूडो वगैरह होता है वो भी बेचारा आमो का टारगेट बन जाता है, वो भी आमो को बचाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सारे के सारे गिवर्स और सपोर्टर आमो के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। सिर्फ 2 ही गिवर्स बस, सांका और टमशी। टमशी आप जानते होंगे जो हमारा नया कैरेक्टर जो डेलमोन की टीम के अंदर है। अब अगले एपिसोड के अंदर ये बेसिकली फाइट करेंगे अपने खुद के दोस्तों के साथ, और ये एपिसोड काफी ज्यादा फन एंड हाइप्ड अप एपिसोड था। बाकी गाचा कुत्ता के एपिसोड्स की तरह इस एनिमे के एपिसोड की भी काफी ज्यादा स्मूथ एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन थी। ब्यूटीफुल मतलब आर्टिस्टिक वे के अंदर काफी ज्यादा ग्रिटी एक्सप्रेशन थे इसके कैरेक्टर्स के। जो साइको कैरेक्टर था आमो का वो आपको देखते ही फील होता है। जो वॉइस एक्टिंग थी वो तो भाई किस नेक्स्ट लेवल की थी। जापानीज के अंदर आमो को वॉइस एक्ट काना ने किया था। अगर आप ज्यादातर एनिमे वगैरह देखते हो तो शायद आपने वॉइस एक्ट्रेस काना का नाम सुना ही होगा। वेरी टैलेंटेड कैरेक्टर आपको एज अलाइव फील होता है स्टोरी के अंदर। एंड जितना मैं गाचा कुत्ता को देखता हूँ उतनी पावर्स मेरे को इस एनिमे की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे हमारे सारे अलग अलग कैरेक्टर्स अपने अलग अलग वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज करते हैं, उनकी कितनी अलग बैक स्टोरी होती है उनके खुद के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे हमारे डेलमोन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जेट स्प्रे। आजकल हमारे यहाँ वैसे जेट स्प्रे वगैरह को वॉशरूम के अंदर यूज करते हैं धोने वगैरह के लिए, वरना किसी जमाने के अंदर इसको पानी देने के लिए भी यूज करते थे। एंड काफी सारे अलग अलग नोजल्स वगैरह होती है इसके अंदर ताकि अपनी पावर्स की एबिलिटी को चेंज वगैरह कर सको। मतलब पता है क्या होता है, नॉर्मल एनिमे के अंदर ऐसा होता है खुद की पावर्स कर रहे हैं, खुद के सारे मैजिक्स वगैरह कर रहे हैं, कोई इतना रिलेटेबल नहीं होता हमारे रियल वर्ल्ड से। और इसके अंदर भाई पावर सेम होते हैं। डंडा लेके कोई डंडे से मार रहा है, कोई जेट स्प्रे से मार रहा है, कोई कीबोर्ड से मार रहा है। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ रूडो क्रिकेट बैट वगैरह ले कब मारेगा, पुल शॉट कब मारेगा, स्वीप कब मारेगा। वैसे कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गई। एंड ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं किसी चीज को सोचने में। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं आमो की पावर्स होगी बेसिकली माइंड कंट्रोल वगैरह करना, पर किस तरह से बाद में वो यूनिक वे के अंदर स्मेल को इंट्रोड्यूस करते हैं सीन वगैरह के अंदर, तो आपको मानना तो पड़ेगा एनिमे क्रिएटिव तो है। एंड जो फाइट्स वगैरह के बीच में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, जो ओएसटी बजता है, काफी लोगों को नॉर्मल वगैरह लगता है, पर मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। यूजुअली इंग्लिश सॉन्ग्स को प्ले करते हैं बीजीएम के अंदर। एंड आजकल कोई ये आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है, सारे के सारे शोनेन एनिमे, जेजेके, चेनसो मैन, दंडादन, सोलो लेवलिंग, सभी के अंदर ये सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और फिर भी काफी ज्यादा अच्छा फील होता है मेरे को ये म्यूजिक। बल्कि अगर आप ओजी एनिमे की बात करोगे, नारुतो, ड्रैगन बॉल, उनके ओरिजिनल जापानीज डब के अंदर आपको जापानीज ओएसटी देखने को मिलते हैं जिनका भी खुद का एक अलग फील था। इस एपिसोड के अंदर ये थोड़ा बहुत रूडो की मेमोरीज के साथ भी खेलते हैं। आमो की स्मेल को सूंघने के बाद जो यूजुअली लोग होते हैं आमो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं जो रूडो होते हैं स्टार्टिंग के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसी को हिट करने की कोशिश करने वाला होता है। एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, जिस लड़की से रूडो प्यार करता था वो उसको बाद में जाके बिट्रे वगैरह भी कर देती है। तो हैप्पी मूवमेंट्स भी होती है उसके अंदर और कुछ हेट्रेड वाली मूवमेंट्स भी होती है। तो हैप्पी और बिट्रेल वाले मूवमेंट्स आपस में क्लैश करते हैं और देखते हैं कौन सा डोमिनेट करेगा। अभी तो बेसिकली रूडो होता है वो आमो को बचाने की कोशिश करता है। अगर फ्यूचर में जो बिट्रेल वाले हेट्रेड वाले जो फीलिंग्स है वो डोमिनेट करेंगे तो शायद वो आमो को बचाने की बजाय किल करने की कोशिश भी कर सकता है। मेरे ख्याल से जिस लव की इस एपिसोड में वो बात करते हैं बेसिकली रोमांटिक फीलिंग्स की बात करते हैं, क्रश की बात करते हैं, क्योंकि रूडो डेफिनेटली जिस बंदे ने
उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, खाना खिलाया था, उससे भी रूडो प्यार तो करता ही होगा। जब भी नए कैरेक्टर्स आते हैं एपिसोड के अंदर तब और मजा आता है हमारे गाचा गुत्ता के एनीमे के अंदर। अगर आपको और भी एपिसोड के रीकैप और रिव्यूज देखने और कुछ नया ऐड कर सकते हैं हम इन वीडियोस के अंदर तो मेरे को बता सकते, सजेशन वगैरह देख सकते हैं। वॉचिंग, गुड बाय।